Hello everyone, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. जैसे कि आप सभी को पता है हम क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इससे पहले आज वो जो पेपर अपलोड किया गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन में एक क्वेश्चन को अपलोड किया। आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। तो 2 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च के पर्पज़ से। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और एमएड भी कर रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली इन क्वेश्चंस की हेल्पफुल रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, डिस्कस इट्स नेचर एंड टाइप्स। हाइपोथेसिस क्या है, उसके नेचर और टाइप्स को डिस्कस करना। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि हाइपोथेसिस क्या है या उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे आप टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ABCDE दे रखा है, जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, नल। कुछ कॉमन हाइपोथेसिस दे रखी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अनदर पॉपुलर क्लासिफिकेशन, तो क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कभी कभी आपके रिसर्च के लिए सिनॉप्सिस जो आप बनाते हो प्रेजेंटेशन डिजर्टेशन के लिए, उसमें आप हाइपोथेसिस की जगह पे क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस में कुछ जो गाइड होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, वो हाइपोथेसिस की जगह पे क्वेश्चन का फॉर्म भी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में बात करते हैं नंबर 2, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये भी एक तरीके का हाइपोथेसिस है। नंबर C, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नंबर D है आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और नॉन डायरेक्शनल को ही हम नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशंस थे हाइपोथेसिस के, और टाइप्स भी कह सकते हैं आप। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या होगा। पहला दे रखा है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, दूसरा दे रखा है एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। स्कोप के बेसिस पे कि हाइपोथेसिस का स्कोप क्या हो सकता है रिलेशनशिप के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो सिंपल हाइपोथेसिस। दूसरा है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। फिर है ब्रॉड्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसमें नंबर 1 है रिसर्च हाइपोथेसिस, नंबर 2 है आपका स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। और स्टेटिस्टिकल में भी नल हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, डायरेक्शनल पढ़ते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर पूछा था, तो नेचर यहाँ पर डिस्कस हो चुका। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे टेस्टेबल होना चाहिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका टेस्टेबल होना चाहिए। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नंबर 2 दे रखा है कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए हाइपोथेसिस। नंबर 3 दे रखा है रिलेटेड टू द अवेलेबल टेक्निक। फिर नंबर 4 इकोनॉमिक। फिर है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। फिर है रोल ऑफ वेरिएबल्स। फिर नंबर 7 दे रखा है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं हाइपोथेसिस की। तो आप इनको लिख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए एक बार देख लीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, डिस्कस इट्स नेचर एंड टाइप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।